अगर इस लेक्चर से रिलेटेड आपको कोई क्वेरी है तो आप मुझे इन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म में फॉलो कर सकते हैं और फर्दर लेक्चर की अपडेट्स के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 7 सॉल्व करते हैं। इसके बाद जितने भी हमारे पास क्वेश्चन शुरू होने वाले हैं इस एक्सरसाइज में सारे के सारे इंपॉर्टेंट हैं। इंपॉर्टेंट इन द सेंस बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि इस तरीके के क्वेश्चंस ही हमारे पास बोर्ड में पूछे जाते हैं, जहाँ पे हमसे सिंपल इतना कहता है कि इक्विवेलेंस रिलेशन है ये शो करो। कुछ भी किसी टाइप इस टाइप के क्वेश्चंस दे देगा और कहेगा इक्विवेलेंस रिलेशन है इसे शो करो। इक्विवेलेंस रिलेशन का क्या मतलब रहता है? इक्विवेलेंस रिलेशन का ये मतलब रहता है कि आप इसमें रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव तीनों चीज़ें शो करो। अगर कोई रिलेशन तीनों कंडीशंस फुलफिल कर रहा है, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव की भी, ट्रांजिटिव अभी मैंने पढ़ाया नहीं है बट हम लेक्चर में सीखेंगे आगे चल के, तो वो चीज़ यहाँ पे भी अप्लाई होगी। तो रिफ्लेक्सिव और सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव अगर इनकी कंडीशन फुलफिल करता है तो ऐसा रिलेशन हमारा क्या बन जाता है? इक्विवेलेंस रिलेशन बन जाता है। तो इस तरीके के क्वेश्चन बहुत बार पूछे जाते हैं और इन क्वेश्चंस में हमारे पास जो सबसे अच्छी बात यह है कि अगर हमारे पास क्वेश्चन समझ में आ जाए, सेट पता चल जाए, रिलेशन समझ में आ जाए, रिलेशन क्या कहना चाह रहा है, तो बहुत आसान हो जाता है इन कंडीशंस को अप्लाई करना। इसके लिए क्या पता होना चाहिए? जो कंडीशंस है यानी जो डेफिनेशन है वो एग्जैक्ट मालूम होनी चाहिए। जैसा मैं बता रहा हूँ एग्जैक्ट वही डेफिनेशन है और उसी तरीके से आपको फॉलो करना है। और उसके बाद क्या करना है? उसके बाद क्वेश्चन पे जाना है और वहाँ पे भी सबसे पहले क्या देखना है? सेट। सेट क्या गिवन है, कार्टेशियन प्रोडक्ट किस तरीके का बनने वाला है, फिर रिलेशन क्या दिया है, इस रिलेशन के सेट में किस तरीके के ऑर्डर्ड पेयर रहेंगे। तो ये सारी चीज़ें स्टेप बाय स्टेप हम फॉलो करेंगे। देखिए, शो दैट रिलेशन आर इन सेट ए ऑफ ऑल बुक्स इन अ लाइब्रेरी ऑफ कॉलेज। अब यहाँ पे क्या है कि एक तो पहले मैं रफ वर्क कर लेता हूँ, समझना भी तो हमें है ना, समझना है क्वेश्चन। सेट ए की बात कर रहा है। सेट ए में क्या रखे गए हैं? कॉलेज में लाइब्रेरी होती है, वहाँ पे जितनी भी बुक्स हैं उसका कलेक्शन एक नया सेट का नाम दे दिया क्या? ए से। तो बुक्स ऐसा तो नहीं है कि इनफाइनाइट होंगे, होंगे तो फाइनाइट। अब हमें नहीं मालूम कितनी है, 100 हो सकती हैं, 1000 भी हो सकती हैं, लाख भी हो सकती हैं, हमें नहीं मालूम कितनी है बट होंगी तो फाइनाइट। ठीक है, तो क्या इस वाले सेट के लिए मैं थोड़ी देर के लिए एज्यूम कर सकता हूँ कि B1, B2 सो ऑन BN तक हमारे पास यहाँ पे बुक्स पड़ी होंगी, यानी कि एक ये सेट है जिसमें कि बुक्स रखी गई है। तो इस तरीके के उनके नाम दे दिए मैंने, B1, B2, B3 इस तरीके से BN तक, क्योंकि N की वैल्यू कहाँ तक जाएगी हमें मालूम नहीं है। तो सेट ए ये है। ठीक है, सेट हमें बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ गया। अब A क्रॉस A अगर मैं करता हूँ, A क्रॉस A में हमें क्या मिलेंगे? ऑर्डर्ड पेयर्स मिलेंगे, B1, 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 B2 सो ऑन, इस तरीके के हमारे पास ऑर्डर्ड पेयर्स आएंगे। इन्हीं ऑर्डर्ड पेयर में से हमारे पास क्या आएगा? रिलेशन आएगा, यानी कि रिलेशन का सेट आएगा जो इस कंडीशन को क्या करना चाहिए? फुलफिल करना चाहिए। ये सारी चीज़ें हम पिछले एग्जाम्पल में भी करते हुए आ रहे हैं, मतलब जितने भी क्वेश्चन हमने कर चुके हैं उन सब में यही चीज़ और इसी स्टेप से हम फॉलो कर रहे हैं। ठीक है, अब होगा क्या? सॉल्यूशन कैसे शुरू होगा? सॉल्यूशन में शुरू करने से पहले यहाँ पे मुझे पहले लिखना चाहिए था लेट ए बी सेट ऑफ ऑल बुक्स, बट कोई बात नहीं, हम यहाँ पे लिख लेंगे। पहले तो हमने रिफ्लेक्सिव लिखा, उसकी हमने कंडीशन लिख ली, डेफिनेशन। अब यहाँ पे लिखेंगे लेट ए बी सेट ऑफ ऑल बुक्स इन अ लाइब्रेरी। ठीक है, ये तो हमें गिवन नहीं था वैसे भी बट हमने लिख लिया। ठीक है, कैसा है, किस तरीके से है वो मैंने एक्सप्लेन कर दिया है। अब रिलेशन की पहली वाली कंडीशन यानी रिफ्लेक्सिव वाली कंडीशन को फुलफिल करेगा या नहीं करेगा, पहले वो ऑब्जर्व कर लेते हैं। सबसे पहला काम यहाँ पे रहेगा ऑब्जर्व करने का। एग्जाम्पल के मीडियम से आप पहले देख लो रफ में जाके कि ये कंडीशन को फुलफिल कर भी रहा है या नहीं कर रहा है, तो यहाँ पे आके हम उसको लिख देंगे। देखिए, क्या इसमें B1, B1 टाइप का या फिर B2, B2 या सो ऑन कुछ भी है, इस टाइप के ऑर्डर्ड पेयर इस रिलेशन के सेट में जा पाएंगे या नहीं जा पाएंगे? बिल्कुल जा पाएंगे। क्यों? रिलेशन क्या कहता है? रिलेशन कहता है इस तरीके के ऑर्डर्ड पेयर लो कि दोनों पोजीशन पे रहने वाली जो भी बुक्स होंगी उनमें क्या होंगे? सेम नंबर ऑफ पेजेस होंगे। एक्स और वाई का मतलब क्या है? बुक्स आएंगी ना यहाँ पे, क्योंकि हमारा सेट ही बुक्स का है, उसके अलावा और क्या आ सकता है? कुछ भी नहीं आएगा। तो एक्स कॉमा वाई सच दैट एक्स एंड वाई हैव सेम नंबर ऑफ पेजेस। एक्स और वाई यानी कि B1 और B2 ऐसा भी कह सकता हूँ, या फिर यहाँ पे भी बुक है यहाँ पे भी बुक है, इन दोनों के पास सेम नंबर ऑफ पेजेस होने चाहिए। अब एक चीज़ बताइए, क्या ये ऑर्डर्ड पेयर इस रिलेशन के सेट में जा पाएगा? B1 के पास मान लेता हूँ 100 पेजेस हैं, तो ये भी तो वही बुक है जिसका नाम B1 है, तो इसके पास भी तो अभी भी 100 बुक ही रही। ठीक है, B2, B2 है।
अगर B2 के पास मान लो 50 पेजेस हैं तो ये भी तो B2 ही है, यानी कि वही सेम बुक है, तो इसके पास भी तो सब 50 पेजेस होंगे। तो इसका मतलब इस टाइप के कोई भी ऑर्डर्ड पेयर रहे, B1 B2 B3 B4 सो ऑन, कुछ भी रहे, इस टाइप का ऑर्डर्ड पेयर इस रिलेशन की कंडीशन को तो बिल्कुल सेटिस्फाई कर रहा है। तो इसका मतलब ये वाले ऑर्डर्ड पेयर इस रिलेशन में होंगे। अब कहाँ तक होंगे वो हमें नहीं मालूम, क्योंकि बुक्स कितनी है ऐसा उसने कुछ बोला नहीं ना, बट जितने भी होंगे ज़रूर होंगे, ठीक है, 100 होंगे, 1000 होंगे, लाख होंगे, जितने भी होंगे ज़रूर होंगे। तो इसका मतलब ये रिलेशन जो हमें गिवन है, ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव की कंडीशन को फुलफिल कर रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, रिफ्लेक्सिव हो जाएगा। तो ये हो गया हमने ऑब्जर्व करना, ये इसी को कहते हैं ऑब्जर्व करना, यानी कि हमने एग्जाम्पल के मीडियम से ये समझ लिया कि ये जो रिलेशन है ये रिफ्लेक्सिव होने वाला है। अब इस बात को हमें लिखना है, कैसे लिखता है देखना, ये लिखेंगे हेयर फॉर एवरी एलिमेंट x बिलोंग्स टू ए। एक बार क्वेश्चन समझ में आ जाए, एक बार पता चल जाए रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है, क्या है, उसके बाद अपनी लैंग्वेज में भी आप बना के लिख सकते हो, ठीक है। ऐसा कोई कंपलसरी नहीं है कि जो मैंने लिखा है वही एग्जैक्ट आप भी लिखो, बट प्रोसीजर इसी तरीके से रखना, डेफिनेशन फिर ये सारी चीज़ें, तो एग्जामिनर अच्छे मार्क्स दे सकता है, ठीक है। तो हेयर फॉर एवरी एलिमेंट x बिलोंग्स टू ए वी हैव x, x बिलोंग्स टू R as x and x has same number of pages। और मैथ्स की एक ख़ास बात है कि यहाँ पे हमारे पास अगर ग्रामेटिकल मिस्टेक है तो वो भी अलाउड रहता है, तो ऐसा कोई ज़रूरी नहीं कि यहाँ पे हैव लगा दिया, यहाँ पे हैज़ लगा दिया, चलेगा वो भी, बट समझ में आना चाहिए लिखा गया। तो देखते हैं, समझते हैं क्या है। फॉर एवरी एलिमेंट x बिलोंग्स टू ए, इस बात का ये मतलब है कि ए सेट में रहने वाले हर एक एलिमेंट के लिए। अब ए सेट में किस टाइप के एलिमेंट है, बुक्स पड़ी हुई ना सारी, ठीक है, बुक्स पड़ी हुई है, समझाया मैंने। x बिलोंग्स टू ए वी हैव, हमारे पास क्या मिल रहा है, x टाइप का ऑर्डर्ड पेयर मिल रहा है, जो क्या है, रिलेशन के सेट में जा रहा है, बिलोंग्स टू R। x मतलब B1 B1 B2 B2 B3 B3 इस तरीके। अच्छा, इसके बाद जो मैंने लाइन लिखी है वो जस्ट समझाई है, रिलेशन की जो कंडीशन है ना उसी को लिखा हुआ है। अच्छा, वी हैव x बिलोंग्स टू आर एज, या फिर आप यहाँ पे बिकॉज लिख सकते हो, बिकॉज लिखेंगे तो ज़्यादा सही रहेगा। बिकॉज x एंड x, ऐसा क्यों हो पा रहा है, क्योंकि रिलेशन की कंडीशन फुलफिल हो रही है, क्योंकि B1 और B1 यानी कि अगर हम दो बुक्स ले रहे हैं और सिमिलर हैं, B1 और B1 सिमिलर बुक है, तो दोनों के नंबर ऑफ पेजेस सेम होने वाले हैं। तो वही बात लिखिए, x एंड x हैज़ सेम नंबर ऑफ पेजेस। तो ये हमारे पास क्या हो गया, इसका सॉल्यूशन हो गया, पहला पार्ट यानी रिफ्लेक्सिव, ठीक है। तो ये हमारे पास कंप्लीट ऑब्जर्वेशन थी, जो हम रफ में, शुरुआत है इस वजह से रफ में जाके एग्जाम्पल के माध्यम से समझेंगे और उस चीज़ को यहाँ पे अप्लाई करेंगे इस तरीके से, ठीक। दूसरा, सिमेट्रिक। सिमेट्रिक की कंडीशन हमें मालूम है, सीधे अप्लाई करना शुरू करते हैं और देखते हैं, ऑब्जर्व करते हैं कि ये इस कंडीशन को फुलफिल कर रहा है या नहीं, सिमेट्रिक की कंडीशन को। सिमेट्रिक की कंडीशन क्या कहती है कि अगर रिलेशन में मेरे पास A1, A2 नाम का ऑर्डर्ड पेयर है, तो A2, A1 नाम का भी ऑर्डर्ड पेयर होना चाहिए। इस बात को अगर मैं इस क्वेश्चन में, इस सेट में या फिर इस रिलेशन में अप्लाई करूं, तो इस बात का क्या मतलब होगा कि अगर मैं यहाँ से A क्रॉस A में से कोई ऑर्डर्ड पेयर ले रहा हूँ B1, B2 नाम का, अगर ये रिलेशन के सेट में जा रहा है तो इसका मतलब B2, B1 भी जाना चाहिए। अच्छा, B1, B2 अगर रिलेशन के सेट में जा रहा है, ठीक है, रिलेशन के सेट में जा रहा है, इस बात का क्या कंक्लूजन निकलेगा, इस बात का यही तो कंक्लूजन निकलेगा कि B1 और B2 के पास सेम नंबर ऑफ पेजेस हैं, तभी तो वो रिलेशन के सेट में जा पा रहे हैं। नहीं तो और कोई ऑर्डर्ड पेयर थोड़ी जा पाएगा, जिसके सेम नंबर ऑफ पेजेस नहीं है वो नहीं जा पाएंगे। B1, B2 जा रहा है तो इसका मतलब वो रिलेशन की कंडीशन को फुलफिल कर रहा होगा। अच्छा, ठीक है, तो अगर मैंने इनकी पोजीशन चेंज कर दी, B2 आगे कर दिया, B1 पीछे कर दिया ऑर्डर्ड पेयर में, तो क्या इनके नंबर ऑफ पेजेस पे कोई फ़र्क पड़ेगा, नहीं पड़ने वाला। तो इसका मतलब B2, B1 भी क्या जाएगा, रिलेशन के सेट में जाएगा। इस तरीके का कोई भी ऑर्डर्ड पेयर ले लो अब आप, ठीक है, तो वो सारे के सारे इस कंडीशन को फुलफिल करने वाले हैं। तो ये तो हो गई ऑब्जर्वेशन, यानी कि क्या कंक्लूजन आ रहा है, ये कंक्लूजन आ रहा है कि ये रिलेशन हमारा सिमेट्रिक होने वाला है। अब इस बात को लिखे कैसे, लिखने का तरीका देखना,
यही सेम तरीका सिमेट्रिक के लिए या फिर मैं कहूँ रिफ्लेक्सिव के लिए लगभग हर क्वेश्चन में हम अपनाएंगे। तो जितनी बार आप क्वेश्चन करोगे आपको ये तरीके याद होते जाएंगे कि अच्छा ऐसे करा था, दूसरे क्वेश्चन में भी सेम तरीका आएगा तो ऐसे लिखना है, तो ये चीज़ें याद हो जाती हैं। ठीक है, तो हम यहाँ पर लिखेंगे लेट x, y बिलोंग्स टू r। अब मैं यहाँ पे ये लेके चल रहा हूँ कि x, y कुछ भी जनरल है, कोई भी किसी भी तरीके का, यहाँ पे और यहाँ पे सेम बुक्स भी हो सकती हैं, दोनों डिफरेंट भी हो सकती हैं, बट मैंने जैसे ही ये लगाया बिलोंग्स टू r, इसका मतलब क्या होगा, x और y दोनों के पास क्या हो गया, सेम नंबर ऑफ पेजेस होंगे, तभी तो इस टाइप का ऑर्डर पेयर रिलेशन के सेट में जा पाएगा, क्योंकि वो इस कंडीशन को फुलफिल कर रहा होगा। तो जैसे ही मैंने लिखा लेट x, y बिलोंग्स टू r इम्प्लाइज, इस तरीके से लिखते हैं ना, इसका मतलब क्या होगा, इम्प्लाइज x एंड y हैव सेम नंबर ऑफ पेजेस। इस बात का यही तो मतलब होगा कि दोनों के पास क्या है, सेम नंबर ऑफ पेजेस हैं। अच्छा, अब मैंने क्या कर दी, पोजीशन चेंज कर दी, x एंड y लिखा था, अब मैंने लिख दिया y एंड x हैव सेम नंबर ऑफ पेजेस। तो इस बात को क्या मैं ऐसा लिख सकता हूँ, तभी तो मैंने दोबारा इम्प्लाइज लिखा है, यानी कि y एंड x के पास भी क्या होंगे, सेम नंबर ऑफ पेजेस होंगे। अच्छा, y और x लिखा तो इसका मतलब y, x बिलोंग्स टू r हो जाएगा। हम यहाँ से चले थे ना, x, y बिलोंग्स टू r बोला, इसका मतलब क्या होगा, x और y के पास सेम नंबर ऑफ पेजेस हैं। अब जनरल लैंग्वेज में y और x के पास भी तो सेम नंबर ऑफ पेजेस होंगे। इस बात का ऑर्डर्ड पेयर कैसा बनेगा, y पहले आएगा और x बाद में आएगा। तो हमने क्या ले लिया, y, x बिलोंग्स टू r। तो क्या लेके चले थे, x, y टाइप का ऑर्डर्ड पेयर रिलेशन को बिलोंग करता है, क्या मिल गया, y, x रिलेशन को बिलोंग करता है। तो इसका मतलब जो हमारी रिफ्लेक्स सिमेट्रिक की कंडीशन है ना, उसको हमने इन जनरल इस एग्जाम्पल में, सॉरी इस क्वेश्चन में, जो कि ये रिलेशन है, इसमें हमने अप्लाई करके शो भी कर दिया। तो इसका मतलब हम क्या कहेंगे, हेंस आर इज सिमेट्रिक। तो इसका मतलब आर क्या हो गया हमारे पास, सिमेट्रिक। और यही सेम तरीका जिसमें हम जस्ट पलट दे रहे हैं, ठीक है, हम पहले ले रहे हैं x, y बिलोंग्स टू r, फिर ऐसे लिखा, फिर पलट दी पोजीशंस, यही सेम तरीका हम आगे के क्वेश्चंस में भी अप्लाई करेंगे। तो हो सकता है अभी स्टार्टिंग में अटपटा सा लगे, ठीक है, बट जैसे जैसे आप क्वेश्चंस के साथ नए क्वेश्चंस के साथ डील करोगे, ये तरीका आपको हजम हो जाएगा। ठीक है, तो ये दो हमने प्रूव कर दिए, रिफ्लेक्सिव और सिमेट्रिक। ये वाला एक तरीके से रफ वर्क है, तो आप इसको हटा भी सकते हो, ये मैंने समझाने के पर्पज़ से लिखा हुआ है। आप चाहे तो फेयर में लिख भी सकते हो और चाहे तो स्किप भी कर सकते हो, बट इतना पोर्शन तो आपको लिखना ही लिखना है, ताकि आप ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स स्कोर कर सकें। नेगेटिव हमें करना है, जिसकी डेफिनेशन हम यहाँ पे लिखेंगे। डेफिनेशन कहती है इफ़ a1, a2 बिलोंग्स टू r एंड a2, a3 बिलोंग्स टू r देन a1, a3 बिलोंग करना चाहिए r को। तो ये हमने डेफिनेशन लिख दी। करने का क्या प्रोसीजर रहेगा, इसका जो भी प्रोसीजर है, इसके बाद जितने भी क्वेश्चंस हैं जहाँ पे हमें ट्रांजिटिविटी शो करनी है, लगभग सभी में सेम रहने वाला है। तो इससे पहले भी हम वैसे डिस्कस कर चुके हैं, बट फिर भी यहाँ पे हम दोबारा करेंगे। करने का ये प्रोसीजर है कि हम ले लेते हैं लेट x, y बिलोंग्स टू r। इसका मतलब क्या होगा, अगर x, y बिलोंग कर रहे हैं r को, इसका मतलब x एंड y हैव सेम नंबर ऑफ पेजेस, सेम नंबर ऑफ पेजेस, और इसे मार्क कर लेंगे हम 1। दूसरा लेंगे और दूसरे में कहेंगे y, z बिलोंग्स टू r। अच्छा, यहाँ पे आप ऐसा भी कर सकते थे कि x, y ना लेके a, b भी ले सकते थे, बस नाम चेंज है, बाकी करने का प्रोसीजर सेम रहेगा। तो y, z बिलोंग्स टू r। अच्छा, ये रहेगा हमारे पास एंड लगा के, कंडीशन कहती है एंड लगा के ये दोनों ऑर्डर्ड पेयर होने चाहिए, वही हम ले रहे हैं। y, z बिलोंग्स टू r, इसका मतलब रहेगा y एंड z हैव सेम नंबर ऑफ पेजेस। और ये जो x, y, z लिए हैं हमने, ये बुक है, ठीक है, ये बुक के नाम है। वो एक अलग सेट है, यानी कि सेट सेम ही है, बट मैंने नेमिंग डिफरेंट तरीके से करी, वो समझाने के पर्पज़ से लिखा हुआ था B1, B2, B3। हम इस क्वेश्चन में ट्रांजिटिव जब प्रूव कर रहे हैं, x, y, z ये ऑर्डर्ड पेयर लिया है, 1 और 2 मार्क कर लिया, ठीक है। x एंड y हैव सेम नंबर ऑफ पेजेस, y एंड z हैव सेम नंबर ऑफ पेजेस। तो दोनों से क्या कंक्लूजन निकल के आया, दोनों से यही तो कंक्लूजन आया कि x और z का भी सेम नंबर ऑफ पेजेस होंगे, ठीक है, सिंपल सा चीज़ है ये तो यहाँ से हम कहेंगे फ्रॉम 1 एंड 2 x एंड z ऑल्सो हैव सेम नंबर ऑफ पेजेस,
एक्स और जेड के पास भी सेम नंबर ऑफ पेजेस होंगे। ऑब्वियस सा कंक्लूजन है, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ, एक्स कॉमा जेड बिलोंग करेगा आर को, है ना। एक्स कॉमा जेड अगर आर को बिलोंग कर रहा है, इसका मतलब यही आया कि एक्स और जेड के सेम नंबर ऑफ पेजेस है, आर ये हमारे पास रिलेशन है। तो अगर एक्स और जेड सेम नंबर ऑफ पेजेस रख रहा है तो इसका मतलब एक्स कॉमा जेड बिलोंग करेगा आर को, हेंस आर इज ट्रांजिटिव। तो आर क्या हो गया यहाँ पे, ट्रांजिटिव। और यही करने का तरीका है, हमसे शो बोला था, शो करो कि ये एक इक्विवेलेंस रिलेशन है। हमने रिफ्लेक्सिव कर दिया, सिमेट्रिक कर दिया, और ट्रांजिटिव करने का ये तरीका है। तो यही सेम प्रोसीजर जब भी हम ट्रांजिटिविटी प्रूव करेंगे, शो करेंगे, लगभग हर क्वेश्चन में हमें अपनानी है। बस चेंज क्या होगा, चेंज होंगी हमारी कंडीशंस। इस वाले क्वेश्चन में इस तरह की कंडीशन है, अगले वाले क्वेश्चन में डिफरेंट आएगी, बट करने का प्रोसीजर यही रहने वाला, यही डेफिनेशन है और यही प्रोसीजर है। तो इसे नोट करो। इसके बाद मैं नेक्स्ट क्वेश्चन लेता हूँ।